हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज समझने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको जानकर के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे आज 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा विषय है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमने हमारा अध्याय नंबर 2 शुरू कर दिया था दोस्तों, जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये हमने शुरू कर दिया था, अध्याय नंबर 2, और इसमें हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आज आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको समझते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है क्या ये। इस चीज़ को लेकर के हम लोग आपको हम और आप चर्चा करते हैं। आपकी किताब में सब कुछ चीज़ें दी हुई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं बताऊंगा और आपकी किताब में नहीं है। बशर्त यह है कि आपको उसको समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं आपको समझा दूंगा। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? पहले ही क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? पहली बात तो भारत का संविधान क्या बोलता है उसको पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान बोलता है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मतलब भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, इसका मतलब क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही ख्याल रख सकता है। ऐसा क्यों कहा गया संविधान में कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान के निर्माताओं का मानना था कि केवल धर्मनिरपेक्ष ही राज्य कुछ बातों का ख्याल रख सकता है। किन बातों का ख्याल रखेगा? कि एक धर्म दूसरे धर्म को ना दबाए। एक धर्म किसी दूसरे धर्म को दबाएगा नहीं, उस पर दबाव नहीं डालेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करेगा, इसी वजह से राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखना होगा, क्योंकि वो इन बात का ख्याल रखता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लोग अपने ही धर्म के लोगों को न दबाए। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है ना, ये अपने ही धर्म के लोगों को दबाने का। पहले तो हम बोल रहे थे कि दूसरे धर्मों से हमें परेशानी है, अब बोल रहे अपने ही धर्मों से परेशानी है। हमारे देश में दो तीन तीन तरह की धारणाएं चल रही। एक वो कि हिंदू मुस्लिम में अलग ही चल रहा है राइट्स, दूसरा हिंदू में अलग ही अपने ही धर्म में चल रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति का अपर कास्ट से अलग ही राइवलरीज चल रही, लड़ाई चल रही सालों से। पता नहीं ये सालों से इतना काम क्यों हो रहा है देश में, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी ये चीजें हो रही है। राज्य न तो खास धर्म थोपेगा और न ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा किसी की। न तो राज्य कोई खास धर्म सौंपता है किसी को, थोपता है। थोपना मतलब किसी धर्मों का हमारे ऊपर थोप दिया। दोस्तों, किसी भाषा को भी नहीं थोप सकते आप। ये देश इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि किसी देश के ऊपर एक भाषा थोप दो आप। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हिंदी भाषा को राज की भाषा बनाने वाले हिंदी भाषा को थोप रहे। तो साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती, तो वो लोग बोलते हैं यार हिंदी को क्यों थोप रहे हैं हमको ज़बरदस्ती, हम थोड़ी, हमारी इच्छा होगी तो हम सीख लेंगे। उनका ये बोलना है। कहते कि किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना वैसे भी शोषण है, गलत तरीका है ये। अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री साहब ने इस बात का संकेत दिया था कि वो हिंदी भाषा को पूरे देश की राज की भाषा के रूप में अधिकृत तौर पर उसको करना चाह रहे हैं। हालांकि भाषा से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनको भाषा नहीं आती, उनको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। हालांकि लोग तो कभी विरोध नहीं करते, लोग बहुत कम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। राजनेताओं में ही विरोध चलता रहता है, राजनेता ही लोगों को भड़काते हैं और ज्ञापन देते हैं और चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को, किसी को कोई मतलब भी नहीं है, आधे लोग, सबको अपना काम निकालने से मतलब है। ठीक है, जहाँ हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे हिंदी पढ़ लेंगे, जहाँ हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे हिंदी पढ़ लेंगे, जहाँ दूसरी भाषा समझ रहे थे वहाँ एक भाषा पढ़ लेंगे तो क्या होगा। और वैसे भी एक देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक भाषा अगर होना तो अच्छा ठीक रहता है मेरे हिसाब से। लेकिन धर्म तो नहीं होना चाहिए कि एक ही धर्म पूरे देश का कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है। तो राज्य न तो किसी खास धर्म को सबके ऊपर थोपेगा और न ही किसी धर्म की स्वतंत्रता को भी छीन सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? इन 3 चीज़ों का ख्याल रखता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसी वजह से भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो राज्य वर्सेस धर्म की हम लोग यह बात करते हैं। धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से कार्य करता है। धार्मिक दबदबा क्या होता है? धार्मिक दबदबे का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर जो दबाव डाला जा रहा है ना, धार्मिक दबदबा मतलब कोई बड़ा धर्म है, कोई बड़ा बहुमत वाला धर्म है, वो धर्म के लोग छोटे धर्म पर दबाव डाल रहे, दबदबा कि हमारा तो भाई कुछ भी कर लो, प्रधानमंत्री तो हमारा ही बनेगा, कुछ भी कर लो, एमएलए तो हमारा ही बनेगा, भले इस जगह पर आप कितने मुसलमान हो, हम हिंदू जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, हम ही बना के रहेंगे, सरकार तो हमारी बननी चाहिए, सरकार तो हमारी बनेगी, हमारी, ऐसा कुछ चलता है। ये थोड़ा सा दबदबा कायम करने का तरीका होता है।
तो क्या होता है, धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। तो धर्म वर्सेस राज्य में हम लोग यही समझेंगे, उन तरीके को समझेंगे कि किस तरह एक बहुमत वाले धर्म को छोटे धर्म के ऊपर अत्याचार करने से रोकने के लिए सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है। तो राज्य 3 तरीके आजमाता है। पहला तरीका है वह धर्म को खुद से अलग रखेगा, खुद से दूर रखता है धर्म को। पहला तरीका तो एक कुछ मामलों में, अब सिचुएशन के हिसाब से वो काम करता है राज्य, कुछ मामलों में वो धर्म को अपने से दूर रखेगा कि इन मामलों में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सबको अपना अपना धर्म मानने और धार्मिक रीति रिवाज करने का, भाई नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ लो, आपको भजन गाना है भजन गा लो, आपको पूजा करना है पूजा कर लो। किसी को पूजा करने से, अगरबत्ती जलाने से नहीं रोक सकते। ये नहीं बोल सकता कि भाई अगरबत्ती भी मत जलाओ, धुआं हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। सरकार इतना भी नहीं करेगी। तो कुल मिला के कुछ मामलों में धर्म को खुद से अलग रखेगा जब जरूरत पड़े, और कुछ मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। जब उसको बोला जा रहा है कि आप हस्तक्षेप करो तो राज्य बोलेगा नहीं मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा इसमें। और कुछ मामलों में ये दूसरा अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा कि भाई मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा, भले मामला धर्म से जुड़ा हो। तीसरा में बोलता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती है ना दोस्तों, जब उसको जरूरत पड़ती है कि नहीं यार हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये दूसरे धर्म के लोगों के साथ गलत होगा। ये उदाहरण के तौर पर आपको फोटोज़ के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एक जो चित्र के माध्यम से चित्र कथा जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत कुछ कहती है, उनको अच्छे से देखिएगा, वो बहुत कुछ निचोड़ उसमें निकला जाता है। पहला तरीका क्या था दोस्तों कि राज्य धर्म से दूर रहेगा, वह खुद को धर्म से दूर रखेगा। क्यों रखेगा? भारतीय राज्य की बागडोर किसी एक धर्म के हाथों में नहीं होगी। धर्म से खुद को दूर तब रखेगा जब सरकार बनाने की बात आए। तो जब सरकार बन जाती है तो फिर सरकार बोलेगी मेरा कोई धर्म नहीं है भाई साहब, मैं सभी धर्मों के लिए काम करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, ये एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है? ये एक जनरल लोगों के मन की धारणा भी है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं भीड़ में खड़ा हूँ और मेरे आसपास सारे ही लोग हिंदू हैं, तो मुझे उन हिंदुओं के बारे में ही विचार आता है कि नहीं मेरे हिंदू भाई, या मेरे आसपास सारे लोग मुस्लिम हैं और मैं खड़ा हूँ बिल्कुल उस भीड़ में, तो मुझे लग रहा है कि यार मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए करूँगा, तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ कि ठीक है। अभी आप मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपको उस भीड़ से हटा करके उस टीले पे पहुंचा दिया जाए जहां प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। अब आपको पूरी भीड़ दिख रही है, अब आपको उस भीड़ में हिंदू भी दिख रहे हैं, मुस्लिम भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति भी बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों का ही साथ देगा, क्योंकि वो अपने जो उसको लोग दिखते हैं उनके ही भला करने की सोचता है। अब वो सबसे टॉप पर खड़ा हुआ है, उसको पूरे देश के लोग दिख रहे हैं, इसलिए वो पूरे देश के लोगों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। तो सबको पता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के बारे में गुजरात को लेकर के कई सारी धारणाएं थी। शुरुआत में ऐसा बोलते थे कि वो हिंदूवादी है, हिंदुओं के लिए ज़्यादा करते हैं, या एंटी मुस्लिम उनकी थोड़ी सी वो छवि बना के रखी थी, देश के लोगों ने यही सोचा था। लेकिन जब उन्होंने 10 साल होने को आगे उन्होंने राज किया ना, इतने साल से लगातार 8 सालों से वो राज कर रहे हैं इस देश में, और इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ दोस्तों इस 8 सालों में कि ऐसा लगा हो कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कभी किसी धर्म का पक्ष लिया हो। उन्होंने कभी किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया। कुछ जगह तो आपने ऐसा भी देखा होगा, कुछ वीडियोस तो इतने वायरल हो गए थे कि एक जगह पर वो कहीं पर भाषण दे रहे थे और अचानक से अजान की आवाज़ शुरू हो गई। तो जैसे ही अजान शुरू होती, प्रधानमंत्री मोदी साहब जैसे अपना माइक बंद कर देते हैं, जब तक वो अजान चलती रही तब तक मोदी साहब ने उस धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं किया, वो उसका सम्मान कर रहे थे। दोस्तों यही तो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे धर्म का होते हुए भी किसी दूसरे धर्म का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पर खुद मुस्लिम प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो अजान जैसी चीज़ों का महत्व नहीं समझते और उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। वो अपना भाषण दिए जा रहे, इधर अजान चल रही, वो अपना भाषण दे रहे हैं। तो कंपैरिजन जब करोगे तो देखने को मिलता है कि सोचो भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो छवि थी वो गलत लोगों ने सोची थी, लेकिन वास्तव में जब इंसान पीक पर पहुंचता है तो उसको भीड़ सारी दिखाई देती है और सारी जनता उसको एक जैसी लगती है। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, साउथ इंडिया में हैदराबाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब को अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई कट्टरवादी हैं, मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कट्टरवादी, हिंदू के विरोधी। लेकिन अगर मान लो ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री की पोस्ट पर दे दिया जाए तो वो वैसे भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है और समझदार भी है। अगर वो इतनी बड़ी पोस्ट पर चले जाते तो केवल मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेंगे दोस्तों, वो सभी धर्मों के लिए बराबर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो हैदराबाद में है, उनके आसपास केवल उनको उनकी जनता दिखाई दे रही है, जो ज़्यादातर मुस्लिम है। लेकिन जब आप ऊपर चोटी पे खड़े हो तो आपको पूरा देश की जनसंख्या एक जैसी दिखाई देगी, तब आप भेदभाव कर भी नहीं सकते चाह कर भी। दोस्तों बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई
पंच की सीट पर बैठ करके केवल न्याय ही किया जा सकता है, या न्यायमूर्ति की सीट पर बैठकर अचानक से आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि नहीं यार मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आप सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठे हो और आप अन्याय कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जिम्मेदारी उस कुर्सी की वजह से आ ही जाती है, पोस्ट आपके अंदर जिम्मेदारी लेकर के आता है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के कि राज्य पहली बात तो धर्म से खुद को दूर रख लेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य की बागडोर किसी एक धर्म के हाथों में नहीं होना चाहिए, इसलिए वो धर्मों से अपने आप को दूर रख लेगा। यदि किसी एक धर्म को समर्थन राज्य किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देगा, किसी धर्म को समर्थन नहीं दे सकता कि भाई मैं हिंदू के साथ हूँ या मुसलमान के साथ हूँ। इसलिए इन परिस्थितियों में जब बात आती है किसी धर्म को चुनाव करने की, राज्य को किसी धर्म को चुनना है, तो राज्य बोलेगा नहीं मैं खुद को दूर रखूंगा राज्य से, धर्म से। तो राज्य धर्म से खुद को दूर रखेगा, पहला तरीका है। इसका मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। भारत में जो होते हैं ना कचहरी, कोर्ट, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर और स्कूल जितने भी हैं, इस सारी खास जगहों पर धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल में कौन से प्रोग्राम बनाए जाते हैं? अगर आप विचार करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा यार हम लोग दिवाली तो कभी भी स्कूल में नहीं मनाते, हम लोग होली तो कभी स्कूल में नहीं मनाते। हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग वो पर्व मनाते हैं दोस्तों जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं, हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, हम मनाते हैं गांधी जयंती, हम ये सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन किसी धर्म से जुड़ा हुआ पर्व कभी भी नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि यही तो वो बात है, भारत के कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तरों आदि संस्थान में किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया है। सरकारी स्कूल बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल में जो चाहे वो कर सकते हैं, प्राइवेट संस्थानों पर ये लागू नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि जैसे कि मान लो कोई क्रिश्चियन कॉलेज है या क्रिश्चियन स्कूल है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे होते हैं ना कॉन्वेंट स्कूल जो क्रिश्चियन धर्म वाले चलते हैं, वो चाहे तो अपने धर्म का जो सेलिब्रेशन है वो मना सकते हैं, बिल्कुल क्रिसमस डे मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उसी को लेकर के आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा वाक्य दिया गया, उसको देखते हैं। देखिए बच्चे विचार कर रहे हैं, इस बार टीचर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या सर हम लोग इस साल जो है त्यौहार जो आने वाले हैं, इस महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, क्या हम लोग त्यौहार अभी तक आज तक हमने स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस बार हम लोग त्यौहार मना दे? टीचर स्ट्रिक्टली बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है और किसी धर्म को महत्व नहीं दे सकता। निजी स्कूल चाहे जो चाहे वो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं कर सकता। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार के दिन सरकारी छुट्टी होती है, इस वजह से आप इसको घर में ही मनाओ तो बेहतर है, मोहल्ले में मनाओ तो बेहतर है। ये कहकर टीचर अपनी बात कहता है। टीचर ये इसलिए कहता है क्योंकि राज्य को धर्म से दूर रखा गया है और सरकारी संस्थानों में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे को लगा कि यार हो सकता है मैंने गलत चीज़ बोल दी। बच्चों को इस बात का रिग्रेट हुआ, उसने बोला कि यार मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर भी हम कभी त्यौहार मना पाएंगे, या जो भी है मना रहे हैं कभी स्कूल में मना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग मोहल्ले में मनाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टीचर की बात तो बिल्कुल सही थी कि प्राइवेट स्कूल चाहे जो करे, लेकिन हम सरकारी स्कूल हैं और यहाँ पर किसी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। दोस्तों यही वो चीज़ है, सरकारी स्कूल में किसी धर्म को महत्व नहीं दिया जा सकता, यही वो चीज़ है। और इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा भी आपको कि अभी हाल ही में देश में एक मुद्दा चल रहा था बुरखे को लेकर के, हिजाब को लेकर के। ये मुद्दा इसी से तो जुड़ा हुआ है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा तरीका क्या है, राज्य क्या करेगा? दूसरा तरीका यह है कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। मतलब राज्य धर्म के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। मतलब अगर हस्तक्षेप करने की बात है तो बोलेगा नहीं, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कैसे नहीं करूंगा? धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए वो ऐसा करेगा। धार्मिक वर्चस्व जब बहुत बढ़ रहा है तो वो हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, अर्थात राज्य कुछ धार्मिक समुदाय को विशेष छूट दे देता है। अब हस्तक्षेप की नीति मतलब धर्म के कोई रीति रिवाज है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति कैसे अपनाएगा, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। थोड़ा समझ ले इसको। पहले तो राज्य क्या देखेगा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना, इसलिए धार्मिक भावनाओं के सम्मान के चलते सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दूसरा, धर्म के क्रियाकलाप में राज्य जो है दखल नहीं देगा। धार्मिक क्रियाकलाप जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मुहर्रम निकालना है मुहर्रम निकालो, अगर जो दूसरे किसी धर्म में शादी करने का अलग तरीका है तो वो तरीका अपनाओ। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप तब करेगा जब उसको लगता है कि गलत हो रहा है। तो धर्म को अपना
अपना काम करने की आज़ादी है, और राज्य भी ये करेगा कि भाई यार धार्मिक मामलों का, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है दोस्तों अहस्तक्षेप की नीति का। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में फोटो के माध्यम से दिया गया, जिसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देखो, दो दोस्त थे जिन्होंने एक साथ स्कूटर खरीदा और ये दोनों एक साथ चलने के लिए जाते हैं। अब इसमें से एक होता है हिंदू धर्म का और दूसरा होता है सरदार जी। अब सरदार जी जो सिख धर्म के जो सरदार जी हैं, अब क्या सिख धर्म में क्या पगड़ी बांधने का रिवाज है, पगड़ी उनका सम्मान होता है, वो उसको हटा नहीं सकते। चूंकि पहला वाला मित्र हेलमेट पहना हुआ और सरदार जी चूंकि पगड़ी पहने हुए, इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। पहला दोस्त बोल रहा है कि भाई अरे तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? तो सरदार जी उनको देते हैं कि फिक्र मत करो, जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तब वो दोस्त पूछता है ऐसा क्यों? अरे परमजीत, तुम्हें जुर्माना देना क्यों नहीं पड़ेगा? परमजीत सिंह को बोलता है कि भाई तुमको जुर्माना क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने पर मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहन नहीं सकते और पगड़ी को निकाल के हेलमेट पहनना, हमारा धर्म हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। और सरकार भी धार्मिक मुद्दों में ये आपको ये देता है, मतलब सम्मान देता है। आप पंजाब में घूम के आइएगा तो आपको हेलमेट जैसी चीज़ वहाँ पर मुश्किल ही दिखाई देगी, वो लोग पहनेंगे जो सरदार नहीं होंगे, ज़्यादातर तो सरदार ही होते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में आप पंजाब में घूमोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमोगे, तो हेलमेट जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो हमारे यहाँ भोपाल में देखोगे तब हेलमेट के बिना आप कहीं जा ही नहीं सकते, थोड़ा सा हेलमेट उतारा इतने में चालान कट जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्म के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं जो तीसरी नीति है। वो तीसरा तरीका क्या है राज्य का? राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा, वो तीसरा मामला है। हस्तक्षेप का तरीका, कुछ मामलों में हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप तब करता है जब धार्मिक वर्चस्व को रोकना है, कोई धर्म का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर ही आपने देखा होगा छुआछूत जैसी भावना है। हिंदू धर्म के अंदर अगर छुआछूत जैसी भावना है तो छुआछूत अपने ही धर्म के लोग एक दूसरे को दबा रहे हैं। संविधान इस पर पाबंदी लगाता है और छुआछूत करने वाले, छुआछूत की भावना रखने वाले और छुआछूत जैसी चीज करने वाले लोगों के प्रति कड़े कानून बनाए गए। दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया था। इसके अलावा अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, अनटचेबिलिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में बना दिया गया था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये गलत है। आप धार्मिक वर्चस्व बढ़ा रहे हो, किसी निचले तबके के लोगों को दबा रहे हो। इसी वजह से हमारे देश में इस छुआछूत को खत्म करने के लिए लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड आरक्षित कर दी गई है, ताकि वो अपना जो भेदभाव है उसको खत्म कर सके और अपना एक आइडेंटिटी, अपनी एक जो है पहचान बना सके पूरे भारत में। अतः राज्य भेदभाव करने वाली प्रथा में हस्तक्षेप करता है। जब कोई प्रथा ऐसी है जो भेदभाव कर रही है धर्म के नाम पे, तो ऐसी प्रथाओं में राज्य हस्तक्षेप करेगा। राज्य धर्म आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? मान लो कोई धर्म है, जैसे अभी हाल ही में कुछ मुद्दा हुआ था, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म का कानून है, तो ये मुस्लिम धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, निजी कानून है। हर धर्म का अपना अपना निजी कानून होता है। मान लो मुस्लिम धर्म का कोई निजी कानून या प्रथा है, तो वो लग रहा है कि सरकार को कि गलत प्रथा ये लोगों के साथ भेदभाव कर रही है या उनका शोषण कर रही है, तो सरकार क्या करेगी? हस्तक्षेप करके उसको खत्म कर देगी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ना, 3 तलाक, ये नाम तो सुना होगा। 3 तलाक वाले मामले में क्या हुआ? 3 तलाक वाले मामले में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम हस्बैंड जो होता है वो अपनी पत्नी को खाली एक साथ तलाक 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 3 बार तलाक शब्द बोल दिया तो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है वो, और वो पत्नी तो चली जाएगी और वो छोड़ देगा, सीधी सी बात है। तो ये अलग होने का तरीका। अब यार इसमें दिक्कत ये थी कि तलाक बोलने का अधिकार जब शादी करते समय में जब कबूलनामा करवाया था तो दोनों ने कबूल किया था, तब तलाक की बात है तो एक व्यक्ति को कर सकता है। ये तो भेदभाव हुआ ना, पुरुष को आपने ज़्यादा अधिकार दे दिया, महिलाओं को कम दे दिया, समानता के अधिकार का उल्लंघन था ये। इस वजह से लगा कि यार ये एक कानून जो मुस्लिम धर्म में है ये काफ़ी महिलाओं की इनने लाइफ बर्बाद कर दी। वो 3 शब्द के चक्कर में हमेशा दबाव में रहना पड़ता था, और ये दबाव ही वर्चस्व है। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, 2000 मेरे ख्याल से 2019 में ये बदलाव किया था, 18 या 19 में बदलाव कर दिया कि अब जो है कोई भी व्यक्ति अगर 3 तलाक देगा, तलाक के दौरान
अगर तलाक देता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा होगी सर। अब क्या है, मुस्लिम धर्म में कोई व्यक्ति तलाक भी नहीं दे सकता, हालांकि उसमें तलाक के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तलाक तो नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत को सरकार ने बैन कर दिया। कहने का मतलब है कि राज्य धर्म आधारित, यही वाला पॉइंट समझना है, राज्य धर्म आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी 3 तलाक में बताया। समझ गए आप। नेक्स्ट है, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है। राज्य जो हस्तक्षेप करेगा ना धर्म के मामले में, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म को के लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कर दिया कि यार हम तो राज्य से परेशान हो गए, गलत किया। जैसे 3 तलाक के मामले में जब सरकार ने इंटरफेयर करके उनको सजा देने का मामला कराया और 3 तलाक बैन कर दिया, तो लोगों ने इसकी सराहना की कि बिल्कुल सही हुआ, सरकार ने इसकी बहुत ज़रूरत थी। सोचो 1985 के आसपास का केस था, वो शाहबानो केस आया था इंडिया में। शाहबानो केस पे राजीव गांधी के समय पे भी जब प्रधानमंत्री थे तब से ये केस चल रहा था, अब जाकर के पूरा मुद्दा सुलझा है। तो हो सकता है, मतलब राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है। जैसे संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। तो एक तरफ तो क्या है कि धर्म के मामले में कुछ चीजें छीन रहा है राज्य, जैसे 3 तलाक का हक छीन लिया पूरा, वैसे ही दूसरे धर्मों को, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम धर्मों को ही मान ले या सिख धर्मों को मान ले, तो इन धर्मों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार भी दिया गया। खुद सरकार फंडिंग भी करती है, जैसे मदरसे खोले जाते हैं, जैसे इस्लामी करीमिया स्कूल खोले जाते हैं। आपने अगर नाम सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ऐसे खोले जा सकते हैं और इसमें कोई पाबंदियां नहीं है। सरकार उनको फंडिंग भी करती है और दूसरे धर्म के लोग चाहे तो भी उसमें पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो समझ गए होंगे आप कि ये क्या चीज़ है। तीसरा, हस्तक्षेप की नीति क्या थी। अब हम लोग समझते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता वर्सेस अन्य देशों की धर्मनिरपेक्षता। दूसरे देश की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है। दूसरे देश की धर्मनिरपेक्षता में हम लोग एक बात करेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए की धर्मनिरपेक्षता को कंपेयर करेंगे। यूएसए में सबसे पहला संविधान संशोधन लाया गया था, प्रथम संविधान संशोधन लाया गया। तो उसके द्वारा क्या किया गया था अमेरिका में क्या किया, सबसे प्रथम संविधान संशोधन ला करके ये रख दिया, उसमें कानून बना दिया कि विधायिका ऐसा कोई भी कानून बनाने से, विधायिका ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो या जो धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो। ऐसा कोई भी कानून वहां की सरकार नहीं बना सकती। ये उसके संविधान में लिखा गया है। पहला संविधान संशोधन करके, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है दोस्तों। 1787 या 1789 के आसपास लिखा गया था। 1789 में लिखा गया था, वो बहुत पुराना है। और वहीं से हमने बहुत सारी चीज़ें, मौलिक अधिकार हमने इसी से तो लिया अमेरिका से। तो अमेरिका में पहला संविधान संशोधन जब हुआ था, उसने बोल दिया था कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। बहुत पुराना है दोस्तों ये, इतने जब हम लोग गुलामी के दौर में जी रहे थे ना, तब इसने ये अमेरिका ने वो कानून ला दिया गया था कि न तो सरकार धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेगी और न ही सरकार धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने संबंधी कोई कानून नहीं बना सकती। सबको धार्मिक स्वतंत्रता है और वहां पर आप फ्रीली मोशन कर सकते हो। यूएसए में बहुत अच्छा माहौल है। मतलब विधायिका किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और नहीं प्राथमिकता दे सकती। यूएसए का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यूएसए में सब धर्म, यूएसए भी धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों, वहाँ पर भी कोई राजकीय धर्म नहीं है। वो सब लोग एक साथ रहते हैं। वो बहुत ओपन माइंडेड और बहुत आगे विकसित हो चुके हैं। वो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। यूएसए जो राज्य है, यूएसए में क्या है, राज्य और धर्म को अलग अलग रखा गया है। यानी राज्य धर्म के मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देगा, आप अपना काम करें, क्योंकि धार्मिक संस्थानों के पक्ष लेते ही नहीं, अलग ही कर दिया है। तो यूएसए में जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, धर्म और राज्य अलग अलग हो गए। भारत में मतलब क्या है, धर्म और राज्य एक दूसरे के साथ 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 चलेंगे और जब राज्य को लगता है तो वो हस्तक्षेप भी करेगा, नहीं लगता तो नहीं भी करेगा, क्योंकि भारत में इसको छूट दी गई है। देखते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारत वर्सेस यूएसए में इंडिया की धर्मनिरपेक्षता समझते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट देता है, और वो भी कैसा, सहायक हस्तक्षेप, उसको परेशान करने के लिए नहीं, सहायता प्रदान करने के लिए। जैसे छुआछूत को खत्म करने के लिए राज्य ने जो सरकार ने हस्तक्षेप किया, वो धर्मनिरपेक्षता है। क्योंकि हम हस्तक्षेप नहीं, हमारा देश में राज्य यानी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो धर्म और गंदी जो जितनी भी रीति रिवाज है, खराब रीति रिवाज है, उसको और बढ़ावा देगा ना, खत्म होना चाहिए। इस प्रकार अधिकारों के हनन हो जाने पे इन अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। इसका मतलब जब अधिकार हनन हो रहे हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तब क्या करेगा,
या कोई भी अधिकार छीने जा रहे हैं, तब क्या करेगा, राज्य धर्म के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि अधिकारों का उल्लंघन अब भी बंद नहीं हुआ है। राज्य को इतना अच्छा पावर दे दिया, धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का पावर भी दे दिया, फिर भी राज्य जो है वो, राज्य में जो देश में जो है ये छुआछूत और ये जितनी भी प्रथाएं हैं, ये अधिकारों का उल्लंघन, ये सब बंद नहीं हो रहा है। दोस्तों आपके इसमें आखिरी में दिया हुआ है फ्रांस के बारे में, बहुत अच्छा वाकया है। 2004 में फ्रांस ने एक कानून लागू किया था, एक कानून बनाया था 2004 में। क्या था ये कानून? ये कानून बोलता है कि कोई भी विद्यार्थी चाहे वो इस्लामी बुर्खा पहनने वाला हो, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक, भले ही फ्रांस खुद ईसाई देश है पूरी तरह से, उसमें बहुत सारे ईसाई लोग रहते हैं, उसके अलावा ईसाई के अलावा और धर्म के लोग भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और दूसरे यहूदी लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर आप धर्म की चीज़ें नहीं ला सकते। उन्होंने बोला ना तो इस्लामी बुर्का पहनेगी लड़कियाँ और ना ही यहूदी कोई टोपी पहन के आएगा, यहूदी एक टोपी होती है दोस्तों जो यहूदी लोग पहनते हैं, और ना ही बड़े बड़े जो ईसाई लोग हैं जो क्रॉस लगा करके आते हैं वो भी नहीं कर सकते। धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह प्रतीकों को धारण नहीं करेंगे, स्कूल में नहीं आएगा ऐसा चिन्ह लेकर के। फिर क्या बोला, फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का विरोध भी किया। अप्रवासी मतलब जो दूसरे देश से आके बसे थे, उन्होंने खूब विरोध किया कि ये तो हमारे धार्मिक आज़ादी छीन रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, स्कूल में नहीं आने देंगे। आपको सड़कों पे घूमना है घूमो, आपको अपने घर में जो करना है करो, आपको जहाँ जो करना है करो, लेकिन स्कूल सबके लिए एक जैसा, स्कूल में ये काम नहीं करोगे आप। वे फ्रांस में रहने वाले जो अप्रवासी लोग थे उन्होंने कानून का विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो अल्जीरिया से आए थे, ट्यूनीशिया और मोरक्को, ये तीनों जो देश हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों देश अफ्रीका से थे। उनको लग रहा था कि जानबूझ के फ्रांस जो है हम लोगों को अलग करना चाह रहा है। तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से जो देश के लोग आए थे, जिनको उस समय मजदूरी के लिए लेकर के आए थे, पहले फ्रांस के उपनिवेश थे, फ्रांस यहीं पर शासन करता था, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में। तो 1960 के दशक में फ्रांस में जब मजदूरों की कमी आई थी, तो इन लोगों को उस समय, इन अप्रवासियों को फ्रांस में काम करने के लिए वीज़ा दिया गया था और ये यहीं बस गए थे, बाद में पता दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद इन सारी लड़कियों को, क्योंकि इन्हें बोला कि आप नहीं आ सकते, फिर भी उन्होंने भेजा कि जाओ, आप तो हमारा धर्म का अधिकार है, तो उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों ये तो 2004 का मामला है, मैं बात कर रहा हूँ 2022 के उस मामले की। 2021-22 में जो भारत में चालू हुआ है उसको वो कर्नाटक के राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों, किसी स्कूल में। वहाँ पर बुर्खा पहन करके आने वाली, हिजाब पहन कर आने वाली जो लड़कियाँ थी, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था कि आप हिजाब उतारो या स्कूल से बाहर चले जाओ। क्योंकि हमारे देश में भी स्कूल में ये सब चीज़ अलाउ नहीं होना चाहिए। पहले सरकार, अभी मैंने वाकया बताया था आपको एक टीचर का, उसने बोला कि क्या सर हम लोग यहाँ पर एक धार्मिक त्यौहार आने वाला है वो मना ले। उन्होंने बोला कि सरकारी विद्यालय है, या किसी धर्म को महत्व नहीं देता। तो इसी वजह से बुरखे को स्कूल में बैन कर किया गया है, और वैसे भी नहीं पहन कर आना चाहिए। स्कूल में सब लोग बराबर एक जैसा है, एक जैसी ड्रेस पहन कर आओ। हाँ, आप हिजाब पहन रहे हो तो उसमें फिर वो रंग वैसा रखो ना जो आपकी ड्रेस का हो, अलग रंग का नहीं पहन जा सकते। क्यों? क्योंकि एक ड्रेस कोड इसलिए रखा गया स्कूल में ताकि कोई भी एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना वहाँ पर ना हो, और इसी वजह से सब धर्म एक साथ बैठे और लगे ना, आपके क्लास में बैठकर कोई आपको बता ना सके कि भाई कौन से धर्म के आप सब बच्चे एक जैसे लगना चाहिए। इसी वजह से स्कूलों में प्रावधान किया गया कि ना तो कोई बुर्खा पहनेगा, ना कोई हिजाब पहनेगा, और ना कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या किसी प्रकार के कोई रीति रिवाज फॉलो करेगा। इसी वजह से ये सिस्टम बनाया गया है स्कूलों में। तो स्कूल में जैसे फ्रांस में किया गया है, तो इसी वजह से भारत में मामला गर्म हो गया है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ लिया, राजनेताओं ने इसमें हस्तक्षेप किया, इस वजह से पूरे देश में मामला पुरजोर पर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूलों में तो नहीं होना चाहिए, उसके बाहर किसी को भी, हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन स्कूल में तो सब लोग बराबर, स्कूल के अपने एक नियम है, अपने अधिकार है। प्राइवेट स्कूल पर लागू नहीं होता है, सरकारी में तो होता ही होता है। सरकारी स्कूल को तो इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। सब लोग बराबर है, जैसा फ्रांस ने किया था ऐसा कुछ। फ्रांस ये नहीं बोलता है कि भाई आपको हम अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन स्कूलों में तो कम से कम मत करो। जो आने वाली पीढ़ियां है वो इस चीज़ को लेकर ना लड़े तो सही है। दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, हम इसको अच्छे से समझ गए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जा सकते हैं। magnetbrains.com पर जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे आप देखोगे CBSE हिंदी मीडियम, इस पर क्लिक करोगे और उसी के अंदर आपको मिलेगा क्लास 8 के वीडियोस। क्लास 8 पर जैसे क्लिक करोगे आपको हिंदी मीडियम के सारे टीचर दिखाई देंगे। अब इसमें से आपको करना क्या, आपको किसी भी टीचर के नीचे लिखा हो ना वॉच नाउ, ये वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये
नया एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप क्या देखेंगे, पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक करके टॉपिक और अलग अलग पाठ अध्याय के बारे में, इकाइयों और टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका वीडियो ओपन हो जाएगा और आप वीडियो देख सकते हो, एक के बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। तो है ना बहुत अच्छी सुविधा, जिससे आप सीधे हमारे वीडियो को एक के बाद एक देख सकते हो। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।